कभी कभी हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने सोचा हुआ है वो सब कुछ अभी और इसी लम्हे हो जाए। हम बेचैन हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, लेकिन वक्त हमें थाम लेता है और आखिर में हम जब जान जाते हैं कि वो देर ही हमारे लिए खैर थी। वो सब जो रुक गया था, वो इंतज़ार करना ही हमारे लिए आसानी का बायस था, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, दुनियावी नेमतें अगर जल्दी मिल भी जाएं तो भी उनकी कदर उस तरह से नहीं हो पाती जैसे मुझे दुनिया की खाक छानने के बाद ये घर की जिंदगी मिली। अब वो जिनको पहले दिन से ही ये घर मिला हुआ है, छत मिली हुई है, इज्जत और तकरीम मिली हुई है, शायद उसकी कदर उस तरह से नहीं कर पाती जो मेरी नज़र में इसकी अहमियत और कदर है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ गो थ्रू किया है टू गेट दिस। हमेशा से दुआओं में बस इस घर को मांगती थी कि इज्जत वाली एक छत हो, तकरीम हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो। मासूम हैं वो लोग जो कहते हैं कि आप तो लकी थी कि इतनी चमकती दमकती दुनिया में रहती थी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप कहाँ आ गई और क्या करती रहती हैं आप सारा दिन। उनको क्या बताऊं कि इस जिंदगी को पाने के लिए मैंने किस कदर इंतजार किया है। मुझे उन मासूम बातों पर हंसी आती है, प्यार आता है। शायद वो नहीं जानती कि इस घरदारी में क्या मजा है, क्या लुत्फ है। मोहब्बत से सजाए हुए, घर से बनाए हुए ये खाने खिला के मुझे कितना मजा आता है। कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं और अल्लाह से शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह जो तुझसे मांगा था वो तूने मुझको अता किया। और इस बात की भी समझ आती है कि हर चीज का वक्त होता है, उसी वक्त पर मिलती है। सब्र से इंतजार करके नेमतें मिलती हैं, उनकी समझ भी तभी आती है। सब्र का सबसे बड़ा इनाम यही होता है कि तकदीर आपको वो कुछ देती है जो आपकी सोच से भी ज्यादा हसीन और बालातर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह से मांगा उसने वो भी अता किया और जो उससे नहीं मांगा उसने वो भी अता किया। आज मेरे घर में खाने में बिरयानी बन रही है और बिरयानी आज जरा डिफरेंट स्टाइल से मैरिनेट करके कर रही हूँ। साले कौन से थे ये देखें। एक बोल में दही, शान बिरयानी मसाला, टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट, फूड कलर, लेमन जूस डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ आलूओं को छील लें और काट लें। अब इस मिक्सचर के अंदर आपने चिकन और आलूओं को डालकर अच्छे से मिक्स करना है और आखिर में आपने फ्राइड अनियंस भी डाल देने हैं और 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। चावलों को भिगो लें और कुछ देर के लिए इसको भिगोकर रख दें। दूसरी तरफ पुदीने और हरे धनिए मिक्सचर ले लें और इसमें 1 टीस्पून बिरयानी मसाला डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। एक टमाटर को पतला पतला स्लाइस कर लें और साथ ही लीमू को भी स्लाइस कर लें। मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने नहीं किए, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा। अब आपने करना ये है कि चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रखना है, जिसमें मैंने ज़ीरा, दालचीनी, बे लीव्स और काली मिर्च साबुत डालकर उसको उबलने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डालकर जो मैरिनेट मिक्सचर था उसको रख दिया और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इतने टाइम में आपके आलू और चिकन दोनों बिल्कुल सही तरीके से पक जाएगा। चावलों को आपने तब तक पकाना है जब तक इसकी 2 कनियां रह जाएं और फिर उसके बाद उसको छान कर एक साइड पे रख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर लेयरिंग। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा मसाला डाल के, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला था बिल्कुल बेस में, उसके ऊपर हमने चावल डाले। चावलों के बाद हम लोगों ने इसमें मसाला डाला चिकन वाला और फिर हरा मसाला डाल के अच्छे तरीके से गार्निश किया। नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस। सबसे पहले चावल, फिर उसके ऊपर चिकन का मसाला और फिर हरा मसाला और ऊपर से टॉपिंग कर दी हमने चावलों की और फिर हमने उसको गार्निश किया और इसमें आपने फ्राइड अनियन सबसे ऊपर ज़रूर डालना है। गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हो गई है एंड आई कांट वेट टू हैव इट। तो मैंने प्लेट में डाली बिरयानी और जल्दी से उसको ट्राई किया एंड इट वाज गुड। फिर मैंने शिराज और आयत ने ड्रामा जंजीरें देखते हुए बिरयानी खाई और फिर बहुत मज़ा आया। का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने अपने रिस्क को हमारे लिए किस कदर आसान किया और अपनी नेमतों से हमें नवाजा। फ़बिय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।